जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु जी की महिमा, उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं हम सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो संजीव कश्यप अंकल जी का है और अंकल जी गुड़गांव से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम अंकल जी के लिखे शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसा अंकल जी ने सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे भी आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मुझे कुछ विशेष किंतु असाधारण कारणों से अपनी अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मुझे विश्वास था कि अपने अंत्योत्तम अनुभव के कारण मुझे कहीं भी नई नौकरी मिल जाएगी। मैं आवेदन भेजता रहा परंतु विफल रहा। 5-6 माह तक मुझे असफलताओं का सामना करना पड़ा। शनि शनो पहले मेरा आत्मविश्वास, फिर ईश्वर से आस्था उठ गई और मुझे सामाजिक अपमान भी सहना पड़ा। निराशा और असंतोष के साथ साथ संचित धन राशि भी कम होने लगी। अंत में मैं अपनी पत्नी को कहने लगा कि कहीं से कीटनाशक लाकर अपने जीवन समाप्त कर लेते हैं। मुझे पता था कि यह अनुचित निर्णय है, पर मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। इसी समय एक दिन मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया। उसके सुझाव पर मैं गुरुजी के पास पहुंचा। मैंने एक सत्य को अपने आसपास के लोगों से वार्तालाप करते हुए देखा। मुझे कुछ विशेष किंतु असाधारण कारणों से अपनी अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मुझे विश्वास था कि अपने अंत्योत्तम अनुभव के कारण मुझे कहीं भी नई नौकरी मिल जाएगी। मैं आवेदन भेजता रहा परंतु विफल रहा। 5-6 माह तक मुझे असफलताओं का सामना करना पड़ा। शनि शनो पहले मेरा आत्मविश्वास, फिर ईश्वर से आस्था उठ गई और मुझे सामाजिक अपमान भी सहना पड़ा। निराशा और असंतोष के साथ साथ संचित धन राशि भी कम होने लगी। अंत में मैं अपनी पत्नी को कहने लगा कि कहीं से कीटनाशक लाकर अपने जीवन समाप्त कर लेते हैं। मुझे पता था कि यह अनुचित निर्णय है, पर मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। इसी समय एक दिन मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया। उसके सुझाव पर मैं गुरुजी के पास पहुंचा। मैंने एक सत्य को अपने आसपास के लोगों से वार्तालाप करते हुए देखा। गुरबानी के शब्दों की ध्वनि गूंज रही थी। चाय प्रसाद और इसके पश्चात लंगर बट रहा था। लंगर के पश्चात मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। मैंने गुरुजी से अपने मित्र के परामर्श पर कुछ नहीं बताया। उसने कहा था कि गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, वह सब जानते हैं। मेरे मन में विचार आया कि मैं गुरुजी के पास कष्ट में पहुंचा था और कष्ट के साथ ये वापस लौटा हूँ बिना किसी उपचार के। यदि मैं उनको कुछ कह नहीं सकता तो उन्हें मेरी आवश्यकता का पता कैसे चल लगेगा, और यदि मैं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता तो उनके पास जाने का क्या लाभ। मेरे मित्र ने पुनः उनके पास जाने के लिए बोला, किंतु मैंने मना कर दिया और उसको कहा गुरुजी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने मेरी समस्या सुनी ही नहीं है। एक पढ़ा लिखा और समझदार होने के कारण मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि वह भगवान और सर्वज्ञाता है। अगले दिन ही मुझे एक अच्छी नौकरी के लिए साक्षात्कार की सूचना आई। मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया तो उसने कहा कि यह गुरु कृपा है। मैंने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने इसके लिए 15 दिन पहले आवेदन भेजा था। साक्षात्कार अच्छा हुआ। मैं परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। चुने ना जाने पर मुझे आश्चर्य हुआ। अंदर ही अंदर मैं ध्वस्त हो गया और मैंने कहीं भी आवेदन भेजने बंद कर दिए। अगले 2 मास इसी प्रकार निकल गए। मेरी स्थिति अत्यंत निराशाजनक हो गई थी। एक दिन मेरे मित्र ने पुनः फ़ोन किया और गुरुजी के पास जाने का आदेश दिया। मैं यह सोच कर गया कि प्रयत्न करने में कोई हानि नहीं है, स्थिति इससे और अधिक कितनी बुरी हो सकती है। मैं संगत को गुरुजी से आज्ञा लेते हुए देख रहा था। मैं गुरुजी से विनती कर रहा था कि मैंने सब प्रयत्न कर लिए हैं और अब कोई मार्ग शेष नहीं है। बार बार उस दिन सुने हुए एक शब्द के शब्द
एक तकिया भरोसा तेरे चरणों था और सब वेदन ने दे दिया। मेरे कानों में गूंज रहे थे। कोई 1 दर्जन लोग बचे होंगे जब गुरुजी मेरे पास आए। वह बोले, और वही तू किदा आया है। स्पष्ट रूप से गुरुजी को पता था कि मैंने उनके अस्तित्व पर संशय किया था। मैं असक्त और अवाक रह गया। बहुत प्रयत्न के साथ मैं धीमे से गुरुजी ही कह पाया था। इतने में उन्होंने पूछ लिया कि मैं किसके साथ आया हूँ। कठिनाइयों के साथ मैंने उत्तर दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। तो उन्होंने उसे बुलाने के लिए कहा। मैं भागकर बाहर गया और उसे बुलाकर अंदर लाया। गुरुजी ने उसका नाम पूछा और बोले, चल जा, तेरा कल्याण कर देता। अगले 2-3 मिनट तक मैं अपने स्थान से उठ नहीं पाया। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के पश्चात मैंने पूर्ण आवेदन भेजने आरंभ कर दिए। मुझे इंटरनेट पर एक रिक्त स्थान दिखाई दिया। मैंने आवेदन भेजा और अगले दिन मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। मैं कंपनी के प्रबंध निर्देशक और वीपी से मिला और ऐसा लगा जैसे वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। 10 मिनट पश्चात मुझे नियुक्त पत्र मिल गया था। उसी शाम मैं गुरुजी के पास अपने कुकर्मों की क्षमा याचना करने गया। मुझे अपनी भूल का आभास था, परंतु उससे अधिक आवश्यक मैं उनका धन्यवाद करना चाहता था। जब चलने का समय हुआ तो मैं प्रकृति से आगे निकलकर उनके पास गया। उन्होंने मुझे देखकर अपने कान मेरे ओर कर दिया। मैंने उनको बताया कि मैं 9 मास से बेकार था और उनकी दया से ही मुझे नौकरी मिली है। गुरुजी पहले तो चुप रहे, फिर बोले, जा फिर ऐश कर। उनके शब्द सत्य सिद्ध हुए। ना केवल मुझे कार्य करने में आनंद आता है, मेरे सब कार्य भी सुचारू रूप से पूरे हो जाते हैं। मेरे सहकर्मी प्रभावित हैं, परंतु मुझे पता है कि यह गुरुजी ही कर रहे हैं। मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि पहले मैं केवल जीवित था, अब मैंने जीना सीख लिया है। जिसने पीड़ा दी है वही उसकी औषधि भी देगा। पहली बार जब मैं गुरुजी के पास गया था, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं एक चिकित्सक के पास गया जिसने कहा कि घुटनों की अस्तित्व बंद क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुझे विश्राम करने का और घुटनों को ना हिलाने का परामर्श दिया गया। साथ ही औषधियाँ भी दी गई। पीड़ा असहनीय थी। जब मेरे मित्र ने मुझे फ़ोन कर गुरुजी के पास जाने के लिए कहा तो मैंने उसको बताया कि मैं तो गुरुजी के पास नौकरी के लिए विनती करने गया था और वहीं पर मेरे अस्तित्वबंद क्षतिग्रस्त हो गए थे। मेरा मित्र चुप रहा। 2 माह के पश्चात घुटनों का शूल समाप्त हो गया। जब मैं अपने मित्र के दोबारा कहने पर पूर्ण गुरुजी के पास गया तो मेरे घुटनों में फिर से वेदना आरंभ हो गई। इस बार मैं चिकित्सक के पास गया तो उसने एक महंगे उपचार की सलाह दी। मेरे पास अधिक धन नहीं था और घुटनों के दर्द के साथ उनके पास जाना भी कठिन हो गया। मेरे से चला भी नहीं जाता था। एक दिन मैंने गुरुजी से इस पीड़ा को सह पाने की शक्ति के लिए उनका आह्वान किया। मैं अत्यंत कठिनाइयों के साथ अपने आप को कार में घुसा पाया और उससे चलाकर एम्पायर स्टेट पहुंच पाया। उस दिन चलते हुए मैंने गुरुजी से विनती करी, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। और अगले क्षण वह पीड़ा समाप्त हो गई। निश्चित करने के लिए कि मेरा घुटना अब बिल्कुल ठीक है, मैं चिकित्सक के पास गया। मुझसे कहीं अधिक मेरे स्वस्थ घुटने को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन के पश्चात मैं किसी चिकित्सक के पास नहीं गया हूँ। गुरुजी का उपचार करने के लिए भक्तों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अनुभूति होती है कि वह कुछ करने के लिए कह रहे हैं और उस क्रिया को करते ही कष्ट से आपका निवारण हो जाता है। मैं प्रतिदिन 30 से 35 सिगरेट पीता था और तीव्र अम्लता और उदर समस्या से पीड़ित रहता था। एक दिन सिगरेट पीते हुए मुझे लगा कि गुरुजी सिगरेट बंद करने का आदेश दे रहे हैं। मैंने सिगरेट का वह डिब्बा फेंक दिया। अब मुझे पता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों करवाया। मेरे चिकित्सकों ने बताया कि ऐसा ना करने से मुझे उदर व्रण हो सकता था, जो कालांतर में असाध्य कैंसर का रूप ले सकता था। रोग का उपचार उसके लक्षण आने से पहले ही हो गया। गुरुजी मेरे मित्र, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, चिकित्सक और अध्यापक हैं। मैं प्रतिदिन उनकी उपस्थिति का आभास कर सकता हूँ। वह भक्तों में उनके प्रिय रूप में प्रकट होते हैं।
वह सब भूमिकाएं अत्यंत मनोहर ढंग से निभाते हैं। वह शिव है, प्रारंभ में यही अविश्वसनीय प्रतीत होता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि देवी देवता मनुष्य रूप में दिखते हैं। उनके 4 या 8 हाथ होते हैं और उनके वाहन कोई पशु या पक्षी होते हैं, परंतु यह केवल साकृतिक चित्र है। हमें विश्वास करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि हमने इस युग में जन्म लिया है, जब शिव इस पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव जाति का भला करने स्वयं आए हैं। परंतु तथ्य सत्य है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम SK चंद्र अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। चंडीगढ़ में 1991 में अपने एक सहकर्मी के कक्ष में गुरुजी से मिलने के पश्चात मैं सदा उनका उत्साही अनुयायी रहा हूँ। उस समय मैं आयकर पुनर्विचार अधिकरण का अध्यक्ष था। उस समय से भले ही मैं संगत में आऊँ या नहीं, वह सदा मेरे मन में बसते हैं। मेरे लिए यही उनका आशीर्वाद रहा है। कुछ वर्ष पूर्व मैंने अपने आप को गुरुजी पर एक कविता लिखते हुए पाया। यद्यपि मैं लिख लेता हूँ, अंग्रेजी भाषा का कवि नहीं हूँ, किंतु उस दिन एक अज्ञात शक्ति मुझसे लिखवा रही थी। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उसकी सैकड़ों प्रतिलिपियां बनी और उसे गुरुजी के भक्तों में बांटा गया। जनवरी 2006 में मैं अकस्मात रोग हो गया। मुझे ज्वर था और अपने कमरे में चेतना अवस्था में पाया जाने से पूर्व 2 बार उल्टी कर चुका था। स्ट्रेचर पर मुझे सीधे अपोलो चिकित्सालय के गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया था। चिकित्सकों के एक दल ने परीक्षण करने के पश्चात पाया कि गुर्दे के संक्रमण ने मेरे पूरे शरीर को ग्रस्त कर लिया था। मेरे गुर्दे और यकृत ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे हृदय का आकार बढ़ गया था और मेरी आंतों से रक्त स्राव हो रहा था। मस्तिष्क प्रभावित हो गया था और मुझे श्वसनक ज्वर था। इस आधार पर चिकित्सकों ने मेरे जीवन की आशा छोड़ दी थी और यह मेरे परिवार को बता दिया था। तथापि उन्होंने कहा था कि यदि मैं अगले 48 घंटे जीवित रह पाया तो कुछ आशा करी जा सकती थी। गहन सेवा केंद्र में चिकित्सक मेरे साथ लगे रहे। एक दिन पात्र 4 बजे जब मैं अध्ययन चेतना में था और नर्स कोई विशेष सिरा ढूंढ रही थी, तो मैंने एक चिकित्सक को कहते हुए सुना, मैंने सब संभव कर लिया है पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं भयभीत हो गया। वहाँ लेटे हुए अपने अस्थिर मन से मैं गुरुजी से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा था। उस दिन मैंने उनके उस चित्र पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें वह अपने दोनों हाथ अपने मुख पर रखे हुए हैं, जैसे गुरुंग सोच में है, देवता और शांति का प्रतीक। यह चित्र मेरे घर में है। जैसे ही यह चित्र मेरे मन में आया, मैंने तुरंत अपने शरीर और मन में अद्भुत राहत का अनुभव किया और मेरा स्वास्थ्य लाभ आरंभ हो गया। मेरा वजन 25 किलो घट गया था और मेरे शरीर का ढांचा बिल्कुल ढीला हो गया था। कई महीनों तक मैं चल या बात कर नहीं पाया। मेरा उपचार कर रहे चिकित्सकों ने पूछा, आप कैसे बच गए? आपसे आधी आयु के व्यक्ति का भी ऐसे लक्षणों के साथ बचना कठिन था। चिकित्सक को पता नहीं था कि मेरी रक्षक गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट से सब नियंत्रित कर रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 15वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। सृष्टि का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत से ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को सुनाया। कृपया इसके अलावा और भी जो आप सृष्टि एवं उससे संबंधित लोगों के बारे में जानते हैं हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मगन होकर अपने कर्तव्यों के विशेष में सोचने लगा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहां से चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर बेखुंड धाम में जा पहुंचे और वहीं निवास करने लगे। सृष्टि की रचना करने के उपदेश से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अखंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला अखंड झंड रूप में था। इससे चेतना प्रदान करने हेतु मैं कठोर तप करने लगा और 12 वर्षों तक तप करता रहा। अब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और
प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्रह्मा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, महाभाग, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कृपा कर इस विराट 24 तत्वों से बने अखंड को चेतना प्रदान कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर श्री विष्णु ने अंत रूप धारण कर अखंड में प्रवेश किया। उस समय उनके शस्त्रों मस्तक, शस्त्र आंखों और शस्त्र पैर थे। उनके अखंड में प्रवेश करते ही वह चेतन हो गया। पाताल से सत्यलोक तक अखंड के रूप में वहां विष्णु भगवान विराजने लगे। अखंड में विराजमान होने के कारण विष्णु जी विराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। दिव्य श्री संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी बेखुंड और कैलाश अमर रहेंगे, अर्थात इनका नाश नहीं हो सकता। महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। अनजाने में ही मुझसे तपोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिससे अभिदा पचक कहते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से स्वर राजक वृक्ष, जिससे पहला सर्ग कहते हैं, का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषपात का साधक नहीं था। अतः दूसरा सर्ग त्यक्रोस्ता प्रकट हुआ। यह दुखों से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी द्वारा उर्थे श्रोता नामक तीसरे सर्ग की रचना की गई। यह स्वास्तिक सर्ग देव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सर्ग सत्यवादी तथा परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने पूर्ण शिव चिंतन आरंभ कर दिया। तब एक रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ, जो अर्वाक्रष्टो नामक से विख्यात हुआ। इसके बाद मैंने 5 विकृत सृष्टि और 3 प्राकृतिक संगों को जन्म दिया। पहला महत्व, दूसरा भूतों और तीसरा विकारिक सर्ग है। इसके अलावा 5 विकृत सर्ग है। दोनों को मिलाकर कुल 8 सर्ग होते हैं। 9वां कुमार सर्ग है, जिससे संत संदन कुमारों की रचना हुई है। संत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा के समान है। वे महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उनका मन शिव चिंतन में लगा रहता है। मुनि नारद, मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे मुझ में क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरे भौहों और नाक के मध्य भाग से महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुई, जो पुण्यवर्ष सर्वेश्वर एवं दयासागर थी, और भगवान शिव का अर्धनश्वर रूप प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित परम तेजस्वी सर्वज्ञा नीलकंठ साक्षात उमा फलगम भगवान महादेव के साक्षात दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने उनसे जीवी की रचना करने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवाधिदेव भगवान शिव ने रुद्र गणों की रचना की। तब मैंने उनसे पूर्ण कहा, देवेश्वर शिव शंकर, अब आप संसार के मोह माया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हों। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे। शिवजी जी ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिपट जीवों की रचना नहीं करूँगा, क्योंकि वे जीव संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से मुक्त होंगे। मैं सिर्फ उनका उद्धार करूँगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उनके ज्ञान का विकास करूँगा। हे प्रजापति, इन जीवों की रचना आप करें। मोह माया के बंधनों में बंधे इस प्रकार के जीवों की सृष्टि करने पर भी आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझसे इस प्रकार कहकर महादेव शिव शंकर अपने प्रापदों के साथ वहां से अर्थाधीन हो गए। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का 16वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।